बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये अब आपका अगला पार्ट है फिज़िक्स PHY 101 का। ठीक है, ये जो बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए ये है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि लेट Q डिनोट चार्ज, V डिनोट पोटेंशियल डिफरेंस एंड U डिनोट स्टोर्ड एनर्जी। तो वो कहता है कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल मस्ट हैव द सेम। ठीक है, तो जो कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर लगाए जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज होता है अक्रॉस बोथ, यानी दोनों कैपेसिटर्स के अंदर, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके ऊपर ये पेज नंबर 72 देखना है, लेकिन असल में आपने ये तीनों पेजेस देखने हैं, 71, 72, 73, इन सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मौजूद हैं। वो सारे रिजल्ट्स आपने कर लेने। ठीक है जी, अब आप ये देखेंगे जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने ये बता दिया आपको कि अगर तो कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में लगें तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए, लेकिन अगर सीरीज़ में होंगे तो वो डिफरेंट होते हैं। एक और बात याद रखनी है आपने, ये सारा मैंने कर तो दिया है, ये आप देख लोगे वहाँ पर उन्होंने किया तो हुआ था। ठीक है, मैंने इसको आसान कर दिया था आप लोगों के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट या इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस होती है ना, वो सीरीज़ के अंदर कम होती है, जबकि पैरेलल के अंदर वो ज़्यादा होती है। ठीक है, दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे आओगे तो ये देखो, वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑलवेज। ठीक है, चार्ज पार्टिकल वो क्या होती है, इफ़ चार्ज मूविंग अक्रॉस दी फील्ड। ये पेज नंबर ख़ुद तो 78 पे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जिस पे आपको आएंगे। बेटे ये एक ही फ़ाइल आपको जिस तरह से करवा रहा हूँ, जो पेज नंबर बता रहा हूँ, ये कर लोगे तो यही काफ़ी होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे आपके। ये फार्मूला है बेटे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसमें अक्रॉस पे इसको भेजेंगे या परपेंडिकुलर भी भेज देते हैं तो फोर्स एग्जिस्ट करती है। अगर वो पैरेलल किसकी हो जाती है, फ़र्ज़ करो ये V के पैरेलल होता है, V से मुराद मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस वक्त तो फोर्स ही वैनिश हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कितना एंगल बनाता होगा, ये जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री बनाता होगा। ठीक है, तो ये जिसको आप थ्रोन कहते हैं या मूव कहते हैं ना, ये अक्रॉस होगा तो एंगल बनेगा तो फोर्स आएगी। अगर इसके ये आपने चार्ज फेंका वेलोसिटी V से ये वाला, और वो इसके पैरेलल ही हो गया, तो एंगल तो ज़ीरो हो गया। जब एंगल ही ज़ीरो तो फोर्स ऊपर की तरफ कहाँ जनरेट होनी। इसको आपको वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, ये चार्ज पार्टिकल जो है, इस तरह से फेंकना है कि V का और इसका एंगल 90 बनेगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, 0 और 90 के जो एंगल्स हैं उनके दरमियान जितने भी एंगल्स होंगे उनको अक्रॉस कहते हैं फिर। ठीक है, 45 डिग्री, 60, कुछ भी होंगे, तो वो जो होगी फोर्स आएगी वो 0 से बड़ी होगी, लेकिन मैक्सिमम से कम होती है। बाकी ये याद रखना है, जब दोनों फोर्सेस मिलती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो उसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ये मैंने आपको लिए बनाया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद ये अगला सवाल आपका है। इस सवाल में वो ये आपसे ये कह रहा है कि कैपेसिटर इन एन LC oscillator has a maximum potential difference of 15 V and a maximum energy of 360 microjoule. At a certain instant that the energy in the capacitor is 40 microjoule. At that instant what is the EMF induced in the inductor? आंसर तो इसका 5 है, लेकिन कैसे वो ये देख लें। ये फार्मूला आपका है। ठीक है, ये इसी पेज के ऊपर मिलेंगे आपको, जो कैपेसिटर्स के नहीं मैंने पेज नंबर्स बताए आपको, इन पेजेस के ऊपर ये मिल जाएंगे आपको। ये इसके बराबर होता है। पहले उसने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वो ये दिया, और ठीक है एनर्जी ये दी है, तो इन दोनों को इसमें पुट करोगे, C निकाल लोगे। फिर उसके बाद ये दोबारा लिखो, फिर अगेन उसने कहा है कि नई एनर्जी है, जबकि C ये जो निकाला हुआ ये यूज़ करो, और इसका क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जिसको EMF कहते हैं, तो वोल्टेज में ये आ जाएगा। इसके बाद बेटे आपके पास ये याद रखना है, दी यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल आर, ये इसके यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये पेज नंबर 80 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये 80 और 81 के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जितने मैंने लिखे हैं ना आपके पास पेज नंबर्स, ये वाले 78, 79, 80, 81, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसमें
आई करंट होता है, ए क्या है जिस एरिया के ऊपर करंट गुजरना है, ठीक है, करंट फ्लोइंग अराउंड अ लूप इन एम्पेयर्स, और ए क्या एरिया इन मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद अगला रिजल्ट आपके पास आ रहा है ये वाला, वो कहता है ये रिलेशन जो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तो स्नेल्स लॉ है, ठीक है, लेकिन ये स्नेल्स लॉ असल में निकलता है फर्मेट्स लॉ से, ठीक है। फर्मेट्स लॉ क्या है, दी लाइट ट्रेवल्स इन दी पाथ विच टेक्स दी लीस्ट टाइम, तो फर्मेट्स प्रिंसिपल यील्ड्स दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्मेट्स प्रिंसिपल फार्मूला ये है, या इसको फिर इसको हल करेंगे तो ये निकल आता है। इसके अलावा ये लॉज जो बाकी हैं गॉस के, फैराडे, और इसको देख लो आप, जो गॉसिस लॉ है ना इसका इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये होता है, ठीक है, और ये क्लोज सरफेस पे है। फिर गॉसिस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है ये भी क्या है, क्लोज सरफेस पे है, जिसको ये कहते हैं। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है जिसमें से ईएमएफ निकलती है, वो ये इंटीग्रल इज़ ओवर एनी क्लोज लूप है, ये याद रखना। और एम्पेयर्स लॉ जो है ये भी लूप के ऊपर होता है, ये स्नेल्स लॉ हो गया, और बाकी ये फॉर्मेट पहले मैंने आपको बता दिया हो। अगला है 16 में वो कहता है फॉलोइंग आर दी वेज बाय विच लाइट कैन इंटरेक्ट विद द मैटर एक्सेप्ट। अच्छा भाई, वो कहता है कि ये मैटर के साथ लाइट की इंटरेक्शन होती है एक चीज़ के अलावा, और वो होती है इंटरफेरेंस। इसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि 4 मेन वे जो होती है जब लाइट और मैटर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कौन कौन सा, एमिशन, रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन और स्कैटरिंग जिसको हम कहते हैं। एमिशन क्या होता है, मैटर रिलीजेस एनर्जी एज लाइट। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैटर टेक्स, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम लाइट। ट्रांसमिशन क्या होता है, मैटर अलाउज लाइट टू पास। रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग किसे कहते हैं, मैटर रिपेल्स लाइट इन अनदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेंगे, ये आपकी मालूमात के लिए मैंने लिखी। अब ये याद रखना है, लाइट के साथ तो हो जाता है इंटरेक्शन, लेकिन लाइट का उसके साथ मैटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इतने को MCQs बेटे होंगे और इतने को आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे ना कि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ चुका होगा। आगे वो कहता है पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है। लाइट का जो होता है ना एक डायरेक्शन में गाइड करना जो होता है ना, उसको पोलराइजेशन कहते हैं, ये पहले याद रखना है। अब ये बाकी तीनों पे भी मैंने रोशनी डाल दी कि फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है, वेवलेंथ, और लाइट को स्प्लिट कैसे किया था उसके कलर। लाइट पोलराइजेशन इज़ ए प्रॉपर्टी दैट वेव्स, ठीक है, दैट डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन। ए पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन। दिस इज इन कंट्रास्ट टू ए नॉन पोलराइज्ड लाइट दैट वाइब्रेट्स इन मैनी डायरेक्शंस, ठीक है। अब ये देखो, फ्रीक्वेंसी लाइट की कब चेंज होगी, जब उसका सोर्स चेंज हो जाता है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वेवलेंथ इसकी कब चेंज होगी, ठीक है जी, जब आप क्या करते हैं, थोड़ी जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर पुट कर दो, ठीक हो गया। और उसके बाद लाइट स्प्लिट कब होती है, जब उसे प्रिज्म में से गुजार देते, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें आपने कर लेनी। इसके बाद है ये कहता है वेव्स फ्रॉम टू स्लिट्स आर इन फेज एट द स्लिट्स एंड ट्रेवल ए डिस्टेंट स्क्रीन टू प्रोड्यूस द थर्ड साइड मैक्सिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इज, इसका आंसर होता है 3 वेवलेंथ्स, ठीक है। ये यंग्स एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ बेस की गई है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको याद रखो, नेक्स्ट मैं वीडियो के अंदर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे फार्मूले के साथ, क्योंकि मेरा ख्याल टाइम कम होगा तो इसलिए शायद मैं लिख नहीं पाया हूँगा इसमें। आगे वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फोटॉन्स विद ग्रेटेस्ट एनर्जी। तो वैसे तो होता है गैमा रेज, वो यहाँ तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन गैमा रेज के अलावा जो दूसरे दर्जे पे होते हैं वो एक्स रेज होते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं। और एक और 20वां है, ठीक है, क्योंकि वो फाइल में नहीं था, तो 20वें के अंदर है था सवाल ये कि मोमेंटम किस में ज़्यादा होता है। यहाँ तो है ना कि ग्रेटेस्ट एनर्जी, तो वहाँ पर है ग्रेटेस्ट मोमेंटम 20वें क्वेश्चन के अंदर इन्हीं के लिए। तो ग्रेटेस्ट मोमेंटम भी गैमा रेज के अंदर ही होता है, यहाँ उसके बाद एक्स रेज यहाँ उसके अंदर होता है, ये जो आपके पास है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, इन्हीं के अंदर ही होती हैं सारी चीज़ें। ये 19वां भी ये और 20वां यहाँ पर है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया सारा, इसको आप देख लो। ठीक हो गया बेटे, गॉड ब्लेस यू। बाकी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर वीडियो का आपको पता तो चल जाए जब अपलोड की है। ठीक है, और अब तेज़ी के साथ ही बेटे इसी वीक के अंदर सारी आपके सब्जेक्ट्स की पास पेपर सबसे पहले सॉल्व करूँगा। उसके बाद कोशिश करूँगा अगर टाइम निकल आए तो फिर मैं आपको MTH 101 और 202 और STA 301 के और MTH 301 के लेक्चर्स भी दे दूँगा। ये चारों के तो मैं दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। आपको उम्मीद है कि हो जाएंगे आपके पेपर शुरू होने तक, लेकिन सबसे पहले आपके पास पेपर्स आएंगे ताकि जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम है अभी तो वो क्लियर कर चुके हों। बाकी बेटे आपको मैंने बता दिया कि अगर किसी ने नॉलेज गेन करना है, कॉन्सेप्ट लेने हैं, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन एकेडमी आप लोगों के लिए लॉन्च की है। गॉड ब्लेस यू।